अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पहली क्लास होगी एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसे हम एमएस वर्ड कहते हैं। और एमएस वर्ड जो है ना एमएस ऑफिस का पार्ट है, फैमिली मेम्बर है। एमएस ऑफिस दरअसल एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है जिसमें ऑफिस में डिफरेंट किस्म के काम किए जाते हैं। ऑफिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। तो उसमें से एक पार्ट है एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का उसी टेक्स्ट को आप एडिट, फॉर्मेट, डिलीट या जो भी आप करना चाहें वो इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स सीखेंगे और कुछ फॉन्ट का सेक्शन और कुछ पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स आज के हमारे लेसन में शामिल होंगे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम स्टेप से आगाह करूंगा और आपको स्किल दूंगा। अगर आप पूरी वीडियोस इंशाल्लाह वॉच करेंगे तो आप देखिएगा आप कुछ ही दिनों में आप आराम से जो है ना एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है वो इजीली आप ऑपरेट और चला सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर मैंने शॉर्टकट एक बनाया हुआ है, वहां से क्लिक किया या फिर आप विंडो के इस बार को क्लिक कीजिए और आप एमएस वर्ड का ये आइकन है इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है ना ये मेन्यू के बने हुए हैं। आप फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, डिफरेंट हर एक ऑप्शन में मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। तो हम होम से स्टार्ट करेंगे। होम रिबन से स्टार्ट करेंगे। होम रिबन इसे कहेंगे जिसपे आपके बहुत सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं आपको। ये हमारा पेज है। बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज पे सेट किया हुआ है मैंने। बेसिक पेजेस जो है ना पेजेस आपको 3 है लेटर साइज, जिसका एक्चुअल साइज है 8.5 इंचेस विड्थ में और 11 इंचेस उसकी हाइट होगी। और इसी तरीके से एक A4 साइज होगा जो ऑफिस में भी ज़्यादा यूज होता है, 8.27 इसकी विड्थ होगी और इसी तरीके से 11.69 इसकी हाइट होगी। और एक और है लीगल साइज जो ज़्यादा कोर्ट वगैरह में जो है ना यूज़ किया जाता है। और इसमें आप देखिएगा कि आपके पास 8.5 इंचेस इसकी विड्थ सेम है जैसे लेटर की है, बट इसकी हाइट जो है ना 14 इंचेस है। ज़्यादातर ये कोड वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट साइज ये सेट किया हुआ है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चेंज कैसे होता है। जैसे ही हम लेसन में पहुंचेंगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास देखें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 है और कैलिबरी हमारा फॉन्ट है। और मैं सिंपल ही जो है ना आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट में जो है ना इसको RAND करके और सिस्टम को कहता हूँ कुछ टेक्स्ट हमें दे दिया जाए, 3 पैराग्राफ और 5 सेंटेंस ईच। क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास ये 1 पैराग्राफ और ये 2 और ये इस तरीके से ये तीसरा पैराग्राफ भी आ गया। हर एक पैराग्राफ में अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 5 सेंटेंस है। एक ये रहा, यहाँ डॉट लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस यहाँ मुकम्मल हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, 4th वन यहाँ हुआ और 5th वन यहाँ हुआ। इसी तरीके से इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। मैं कुछ और चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ। खान अकेडमी स्टैंडर्ड और यही हमारे चैनल का नाम भी है। खान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस एक ऐसा इदारा है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और इसी क्वालिटी एजुकेशन को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए चैनल के थ्रू भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाना चाह रहे हैं कि वो घर बैठे भी फ्री में सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है ना स्लोगन है एजुकेशन फॉर ऑल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने इसको देखा कि मैंने जो है ना इसको यहाँ से आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। अब इसमें और एक और तरीका है, इस तरीके से दोनों में फ़र्क है। तो आप देखिएगा इसमें जो लिस्ट मौजूद है 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरतीब से जब मैं फॉन्ट बढ़ाता हूँ तो ये बिल्कुल इसी तरतीब को फॉलो करता है। देखिए 20 पे चला गया, अब मैं बढ़ाऊंगा 22, फिर ये 24,
फिर इस तरीके से 26, फिर 28, अब आई थिंक 36 पे जंप करेगा ये देखिए, और इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू इस लिस्ट के, और इसी लिस्ट के मुताबिक ये कम भी होगा। इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्लस इसको जो है ना आप होल्ड करके, और इसको देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हीं दोनों बटनों को होल्ड करके और तीसरे बटन को क्लिक करता जाऊंगा, तो इसी लिस्ट के मुताबिक आप यहाँ देखते रहिएगा, बढ़ते जाएंगे ये देखिए। और अगर मैं इसके रिवर्स यानी लेस देन को क्लिक करूंगा तो ये छोटे हो जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जी फॉन्ट ग्रो हो रहा है, ग्रो फॉन्ट साइज। और अगर कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे और इसकी कहे लेस देन को क्लिक करेंगे तो इससे ये श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे फॉन्ट साइज। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपके फॉन्ट सिंगल स्टेप में बढ़े यानी एक एक करके बढ़े, तो आप कंट्रोल के साथ आप इस की को क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज +1 के साथ, और अगर कंट्रोल के साथ हम ये क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज आपका लाइक -1। तो आप ये देखें, इसको क्लिक करें, कंट्रोल के साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा सा नजर रखिएगा इस फॉन्ट पे तो आप देखें, और ये मैं कम करता जा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी देर होल्ड करके रखूंगा तो ये फौरन ही कम हो जाएंगे, और थोड़ी देर होल्ड करके रखूंगा तो ये फौरन ही बड़े हो जाएंगे। आप चाहें तो आप अपने फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा आपके पास ये राइटिंग स्टाइल्स है, आप जो भी राइटिंग स्टाइल रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप इजीली रख सकते हैं। सो ये देख, मैं ये रखना चाह रहा हूँ या ये रखना चाह रहा हूँ, कोई भी आप रख लें। ये थोड़ा से बोल्ड आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये दूसरी राइटिंग है। सो मैं दोबारा वही कैलिबरी लाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें से मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो आप ये देखिए मैं बी को दबाया तो ये बोल्ड हो गया। और अगर बोल्ड है आप खत्म करना चाहते हैं तो इसी की को दोबारा क्लिक करेंगे। इटैलिक करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आई से आप ये इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको अंडरलाइन ये सिंगल वाला नहीं चाहिए तो आप इस छोटा सा एरो बना हुआ है इसको क्लिक कीजिए, और इसके अंदर आप देखें बहुत सारे आपके पास सैंपल पड़े हुए हैं, आप जो भी अंडरलाइन करना चाहें कर सकते हैं। इवन आप अंडरलाइन के अगर कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऑप्शन भी देता है कि आप अगर अंडरलाइन के कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ये ब्लैक ही रखता है उसे। कुछ शॉर्टकट की तरफ आते हैं, अगर आप कंट्रोल के साथ यू करेंगे तो ये अंडरलाइन कर देगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ डी करते हैं तो ये बोल्ड कर देगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और अगर कंट्रोल के साथ आप आई करते हैं तो इटैलिक कर देगा कि थोड़े से अल्फाज आपके तिरछे हो जाएंगे हैंड राइटिंग के स्टाइल। और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड करके डी दबा देंगे तो ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर देगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड करके डब्ल्यू करेंगे तो ये आपके ओनली वर्ड्स को अंडरलाइन करना शुरू कर देगा, स्पेसेस अंडरलाइन नहीं होंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल करा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू, तो आप ये देखिएगा बीच में जो स्पेसेस है वो अंडरलाइन नहीं हुए हैं, बाकी अंडरलाइन हो गए हैं। जरा गौर कीजिए, ये देखें आप, और इस तरीके से ये मैंने अभी आपको जूम इन जूम आउट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपके साथ एक और सॉफ्टवेयर भी लगा के शेयर करूंगा ताकि आपको ये भी पता चले कीबोर्ड पे मैं जो की होल्ड करूंगा तो वो आपको शो होना भी शुरू हो जाएगा कि अब मैंने किस की को होल्ड किया हुआ। तो अभी मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताया, और ये भी और ये भी, और यहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। अब ये देखिएगा ये क्या करते हैं तीनों ये आइकन्स, इनको मैं जरा क्लीन कर दूं। चले मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये H2O मैं लिखना चाह रहा हूँ, H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो ये 2 नीचे होता है, इसको सिलेक्ट करें। अब ये नीचे नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट करेंगे। सब्सक्रिप्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो आपके पास देखिएगा सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको अपने कीज के साथ करना चाहेंगे तो आप कंट्रोल के साथ अगर प्लस वाले साइन को प्रेस करेंगे या इक्वल वाले को
तो आप ये देखिएगा आपके पास ये सब्सक्रिप्ट ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अगर आप इसी तरीके से स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो भी इसी टू को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के आप प्लस दबाएंगे तो ये देखिएगा स्क्वायर हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ दोबारा इसी की को प्रेस करेंगे तो ये इसका हट जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये हमारे 3 पैराग्राफ हैं। अगर आप गौर करें पैराग्राफ की ये साइड बिल्कुल इक्वल है और अलाइन की हुई है, बट अगर राइट साइड पे देखें तो ये थोड़ा सा जिगजैग है। तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड देन अगर आप यहाँ पर आइए और इसको जस्टिफाई करें तो आप देखें यहाँ का पैराग्राफ बिल्कुल जस्टिफाइड है। और अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो आप देखिएगा ये राइट अलाइन हो गया और लेफ्ट से आपके टेक्स्ट को जिगजैग हो गया। ठीक है, इफ ये खान अकेडमी सामने लिखा हुआ है, देखिएगा मैं इसको लेफ्ट लाइन कर रहा हूँ, राइट लाइन कर रहा हूँ, या फिर आप सेंटर भी कर सकते हैं। इनके लिए आप की स्ट्रोक्स भी यूज करके फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ अगर आप एल प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइन, और अगर आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा राइट अलाइन। ठीक है, सिलेक्टेड लिख देता हूँ ताकि आपने जो सिलेक्टेड किया होगा। और अगर कंट्रोल के साथ आप ई करेंगे तो ये हो जाएंगे सेंटर अलाइन, और अगर आप कंट्रोल के साथ जे करेंगे तो ये हो जाएंगे जस्टिफाई। बोथ साइड्स ऑफ पैराग्राफ विल बी अलाइन इक्वली, यानी आपका पैराग्राफ दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिएगा, जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको, करके इसको कर लेते हैं। ये देखिए जस्टिफाई कंट्रोल जे कर, ये देखिए यहाँ से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। चाहे तो इसको भी कर सकते हैं और चाहे तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं जस्टिफाई। ये देखिए इसमें एक और ऑप्शन भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई। मसलन जैसे देखिएगा ये पैराग्राफ का जस्टिफाई जरूर है लेकिन ये लाइन क्योंकि यहाँ खत्म हुई है तो इस आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन भी यहाँ इसके साथ अलाइन हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ शिफ्ट जे करेंगे तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट। आप देखिए ये स्पेस दे के बट अलाइन कर दिया है आपके लिए। तो इसका भी शॉर्टकट मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट प्लस जे। इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई। इसका मतलब है आपने फोर्स करके जस्टिफाई करवाया इसको कि भाई दोनों साइडें बराबर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद पढ़ेंगे, इसी यहीं से शुरू करेंगे और आगे चले चलेंगे। आप चाहें तो इस फाइल को जाते जाते आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपके पास यहाँ आइकन बना हुआ है, आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं। फाइल में जाके यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, नाम बताइए, यहाँ पर क्लिक कर लें और इसका नाम बता दीजिए। तो मैं इसको लेक्चर 1 के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ और डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। आप चाहें तो कोई फोल्डर बना के भी कर सकते हैं। सेव किया मैंने, तो आप देखिएगा यहाँ टाइटल में इसका नाम आ गया है। तो इस फाइल को मैं बंद करना चाह रहा हूँ, फाइल करके यहाँ से आप क्लोज करें या फिर कंट्रोल W भी कर सकते हैं और यहाँ से आप वर्ड को बंद कर सकते हैं।